ये कौन सी किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं? क्या ये सिर्फ मुश्किल कानूनों का एक कलेक्शन है जो किसी सरकारी दफ्तर में धूल फांक रही है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे अपने देश की जान समझो, अपनी सामूहिक जिंदगी का प्लान। ये एक वादा है जो हमने खुद से किया है, एक समझौता जो बताता है कि हम एक इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी कैसे इज्जत, इंसाफ और सम्मान के साथ एक साथ रहेंगे। ये कोई कानून की किताब नहीं है जो हमें रोके, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें ताकत देता है। ये पक्का करता है कि कोई भी, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर नेता भी, कानून से ऊपर नहीं है और हर एक नागरिक, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसके कुछ बेसिक अधिकार हैं। ये एक अकेला दस्तावेज ही है जिस पर हमारे देश का पूरा घर खड़ा है, जो इसके अंदर रहने वाले सभी लोगों को पनाह और सुरक्षा देता है। संविधान की अहमियत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा हम लेते हैं। हमें इसकी मौजूदगी तब महसूस होती है जब हमें बोलने की आजादी मिलती है, अपने धर्म को मानने की आजादी मिलती है, जिंदगी में अपना रास्ता चुनने की आजादी मिलती है और ताकतवर लोगों से सवाल पूछने की आजादी मिलती है। इसी वजह से आप अपने नेताओं को वोट दे सकते हैं और इसी वजह से वो नेता आपके प्रति जवाबदेह हैं। ये इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे की गारंटी देता है। ये ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ बड़े बड़े आदर्श नहीं हैं, बल्कि एक सही समाज के लिए जरूरी हथियार हैं। संविधान के बिना हमारे अधिकार ताकतवर लोगों की दया पर होते और ताकत का राज कानून के राज की जगह ले लेता। ये हमारी आजादी का चुपचाप रखवाला है, वो अदृश्य ढांचा है जो हमारे समाज को एक साथ रखता है, उसे अराजकता और तानाशाही में गिरने से बचाता है। फुटबॉल के खेल की कल्पना करो बिना किसी नियम के। ये एक अफरा तफरी वाला झगड़ा होगा जहां सबसे ताकतवर खिलाड़ी हावी होंगे और इंसाफ एक भूला हुआ कॉन्सेप्ट होगा। संविधान शासन के खेल के लिए नियम पुस्तिका है। ये सरकार के लिए सीमाएं तय करता है, ये बताता है कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये उन संस्थाओं को बनाता है जो देश चलाते हैं, संसद जो कानून बनाती है, सरकार जो उन्हें लागू करती है और अदालतें जो उनकी व्याख्या करती हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी, ये हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है, हमें सरकार की ज्यादा दखलंदाजी से बचाता है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, आम आदमी के लिए अन्याय के खिलाफ आखिरी अपील है। ये किताब बेजुबानों को आवाज देती है और कमजोरों को ताकत देती है, जिससे ये हमारे देश के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन जाती है। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम किसी अमूर्त कानूनी टेक्स्ट की बात नहीं करते, हम अपनी रोजमर्रा की हकीकत की बात कर रहे हैं। हम सपने देखने की आजादी और उन सपनों को पूरा करने के मौके की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे समाज के वादे पर चर्चा कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और हर आवाज मायने रखती है। ये उन लोगों की विरासत है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। एक ऐसे भारत के उनके विजन का सबूत है जो समावेशी और न्यायपूर्ण हो। इस दस्तावेज को समझना सिर्फ वकीलों और राजनेताओं का काम नहीं है, ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है जो देश को तरक्की करते देखना चाहता है। ये हमारी सामूहिक विरासत है और इसकी सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है। लोकतंत्र और संविधान एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एक के बिना दूसरा सही मायने में नहीं रह सकता। लोकतंत्र लोगों की मर्जी है, हमारी सामूहिक इच्छाओं की जीवंत, अक्सर शोरगुल वाली अभिव्यक्ति है। ये वोट डालने का काम है, सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेने का काम है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का काम है। हालांकि ये लोकप्रिय मर्जी अगर पूरी तरह से बेकाबू छोड़ दी जाए तो कभी कभी तूफान बन सकती है। बहुमत की तानाशाही जो अल्पसंख्यकों और असहमति वाली आवाजों के अधिकारों को कुचल देती है। यहीं पर संविधान बीच में आता है। ये मजबूत नदी के किनारों की तरह काम करता है जो लोकतंत्र की शक्तिशाली धारा को रास्ता दिखाता है। ये पक्का करता है कि ये जमीन को पोषण दे बजाय उसे डुबोने के। ये एक स्थिर, टिकाऊ ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर लोकतंत्र की गतिशील प्रक्रिया सुरक्षित और न्यायपूर्ण तरीके से चल सकती है। संविधान वह आधारशिला है जिस पर एक सच्चा लोकतंत्र खड़ा होता है। ये समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो लोकतंत्र को केवल संख्याओं का खेल बनने से रोकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार, यहां तक कि भारी बहुमत से चुनी गई सरकार भी कानून से बंधी हो और हर एक नागरिक के अधिकारों का सम्मान करे। इसे इस तरह समझो, लोकतंत्र हमें अपना ड्राइवर चुनने की शक्ति देता है।
लेकिन संविधान वह नक्शा और ट्रैफिक नियम प्रदान करता है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। इन नियमों के बिना ड्राइवर हमें कहीं भी ले जा सकता है, यहां तक कि एक चट्टान से भी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा सुरक्षित हो, मंजिल सभी के लिए प्रगति हो और कोई भी यात्री पीछे न छूटे या वाहन से बाहर न फेंका जाए। इसके अलावा संविधान लोकतंत्र में जान डालता है, इसके काम करने के लिए जरूरी संस्थाएं बनाता है। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करता है जो एक रेफरी के रूप में काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकार नियमों का पालन करे। ये एक स्वतंत्र प्रेस का प्रावधान करता है जो एक सूचित नागरिकता की जीवनधारा है जो सही लोकतांत्रिक चुनाव करने के लिए जरूरी है। ये विरोध और असहमति के अधिकार की गारंटी देता है जिससे नागरिकों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति को चुनौती देने की अनुमति मिलती है। ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय लोकतंत्र के लिए बाधाएं नहीं हैं, वे इसके जरूरी घटक हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र केवल वोट डालने की आवधिक रस्म नहीं है, बल्कि संवाद, जवाबदेही और भागीदारी की एक सतत जीवित प्रक्रिया है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करना संविधान को बनाए रखने की बात करना है। संवैधानिक सिद्धांतों पर कोई भी हमला हमारे लोकतांत्रिक जीवन के बहुत ही सार पर सीधा हमला है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, जब असहमति को दबाया जाता है और जब नागरिकों के अधिकारों को कम किया जाता है, तो यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है जिसे कमजोर किया जा रहा है, बल्कि वह पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है जिसका यह समर्थन करता है। रिश्ता सहजीवी और अटूट है। संविधान संरचना और आत्मा प्रदान करता है, जबकि लोकतंत्र ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। साथ मिलकर वे एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहां शक्ति लोगों के पास होती है, लेकिन उसे बुद्धिमानी, संयम और सभी के लिए न्याय की प्रतिबद्धता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज की दुनिया में हमारे संविधान के लिए खतरे हमेशा सैन्य तख्तापलट या आपातकाल की खुली घोषणा जैसे नाटकीय नहीं होते हैं। वे अक्सर सूक्ष्म, धीरे धीरे बढ़ने वाले और राष्ट्रीय हित या सार्वजनिक भलाई की भाषा में छिपे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक स्वतंत्र संस्थाओं का व्यवस्थित कमजोर होना है, जो कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में काम करने के लिए हैं। जब न्यायपालिका, चुनाव आयोग, केंद्रीय बैंक और जांच एजेंसियां अपनी स्वायत्तता खोती हुई महसूस होती हैं, तो वे सरकार को जवाबदेह ठहराने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाती हैं। संस्थागत अखंडता का यह क्षरण एक खतरनाक शक्ति असंतुलन पैदा करता है, जिससे कार्यकारी के पक्ष में तराजू भारी हो जाता है और संविधान द्वारा इतनी सावधानी से डिजाइन किए गए नाजुक संतुलन को खतरा होता है। एक और गहरा खतरा समाज के जानबूझकर ध्रुवीकरण और गलत सूचना के प्रसार से आता है। संविधान भाईचारे पर बने एक राष्ट्र की कल्पना करता है, सभी नागरिकों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना। हालांकि जब सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल नफरत फैलाने, धार्मिक या जातिगत आधार पर विभाजन को बढ़ाने और हम बनाम वे की कहानी बनाने के लिए किया जाता है, तो इस मूलभूत मूल्य पर हमला होता है। एक ध्रुवीकृत जनता संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए एकजुट होने की संभावना कम रखती है। इसके बजाय यह एक राजनीतिक खेल में मोहरा बन जाती है, जिसे भावनात्मक अपीलों द्वारा आसानी से हेरफेर किया जाता है। निरंतर शत्रुता और फेक न्यूज का यह माहौल तर्कसंगत सार्वजनिक चर्चा को एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला लगभग असंभव बना देता है, जिससे संवैधानिक भावना अंदर से कमजोर हो जाती है। विरोध को दबाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को कम करने के लिए कानूनों का दुरुपयोग एक और गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को कभी-कभी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और कलाकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार की कहानी पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। यह एक डराने वाला प्रभाव पैदा करता है, जहां आम नागरिक राष्ट्र विरोधी करार दिए जाने और गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करने के डर से अपनी बात कहने से डरते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार, एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसकी पाबंदियां उचित होनी चाहिए। जब इन पाबंदियों का इस्तेमाल सभी विरोधियों को कुचलने और डर का माहौल बनाने के लिए किया जाता है, तो हमारे लोकतंत्र की जीवंत, तर्कपूर्ण और सवाल करने वाली भावना गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाती है। अंत में संवैधानिक नैतिकता पर बहुमत की मर्जी को प्राथमिकता देने की बढ़ती प्रवृत्ति है। संविधान केवल बहुमत की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है,
यह सिद्धांतों का एक दस्तावेज है जिसे सभी की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर अल्पसंख्यकों में। जब संवैधानिक प्रावधानों की फिर से व्याख्या की जाती है या उन्हें एक लोकप्रिय लेकिन संभावित रूप से अन्यायपूर्ण एजेंडा के अनुरूप अनदेखा किया जाता है, तो हम एक खतरनाक रास्ते पर भटक जाते हैं। यह विचार कि एक चुनावी जीत सरकार को संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ओवरराइड करने का लाइसेंस देती है, लोकतांत्रिक शासन की एक मौलिक गलतफहमी है। संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है और इसके सिद्धांतों को देश का मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे राजनीतिक ज्वार बदलें या बहुमत की भावुक मांगे हों। इतिहास एक ताकतवर टीचर है और ये हमें दिखाता है कि संविधान कभी भी खुद की रक्षा करने वाला दस्तावेज नहीं रहा है। इसका अस्तित्व हमेशा आम लोगों की हिम्मत और सतर्कता पर निर्भर रहा है। भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक 1975 में लगाए गए आपातकाल का व्यापक विरोध था। जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और प्रेस को सेंसर कर दिया गया, तो सिर्फ राजनेताओं ने ही नहीं बल्कि छात्रों, वकीलों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों ने भी विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाए, पर्चे बांटे और सबसे अंधेरे समय में भी लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। यह आंदोलन एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि जब राज्य संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करता है तो लोग उसकी आखिरी और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति बन जाते हैं। आपातकाल से ठीक पहले जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन संवैधानिक आदर्शों में निहित एक और ऐतिहासिक संघर्ष था। यह भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान था। हालांकि यह एक राजनीतिक आंदोलन था, इसकी मुख्य मांगें गहरे संवैधानिक थीं। चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही, चुनावी सुधार और नागरिकों को एक अनुत्तरदायी सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार। इसने लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को लामबंद किया और सत्ता की जिम्मेदारियों और लोगों के अधिकारों के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को फिर से जगाया। इस आंदोलन ने दिखाया कि संविधान की रक्षा केवल अदालतों में लड़ी गई कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की सड़कों और गांवों में लड़ा गया एक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है। हाल के समय में हमने अपने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी ताने बाने की रक्षा के लिए शक्तिशाली नागरिक नेतृत्व वाले आंदोलन देखे हैं, जो हमारे संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है। 1919 और 1920 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन संवैधानिक दावे का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक, खासकर महिलाएं, देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में इकट्ठा हुईं। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए उन्होंने इन राष्ट्रीय प्रतीकों को फिर से हासिल किया और समानता और गैर भेदभाव की शक्तिशाली रक्षा की। दिल्ली में शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया, जिसने दुनिया को दिखाया कि संविधान एक जीवित दस्तावेज था जिसे उसके लोग संजोते और उसकी रक्षा करते थे। ये ऐतिहासिक उदाहरण और सूचना के अधिकार या पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनों जैसे कई अन्य हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि संविधान एक अमूर्त इकाई नहीं है, यह एक ठोस वादा है जिसके लिए लोग लड़ने को तैयार हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व किसी एक हीरो ने नहीं किया था, बल्कि अनगिनत गुमनाम नागरिकों का सामूहिक प्रयास था, जो समझते थे कि दांव पर क्या लगा है। उन्होंने अपनी ताकत हथियारों या धन से नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की नैतिक शक्ति से प्राप्त की, जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब भी संवैधानिक मशीनरी को खतरा होता है, तो उसे बहाल करने की अंतिम शक्ति हम लोग के पास रहती है। संविधान की रक्षा का काम जजों, वकीलों या राजनेताओं को आउटसोर्स करने का नहीं है। यह एक मौलिक जिम्मेदारी है, एक पवित्र कर्तव्य है जो हर एक नागरिक के कंधों पर टिका है। इस कर्तव्य को पूरा करने का पहला कदम सरल लेकिन गहरा है, संविधान को पढ़ना और समझना। हम उस चीज की रक्षा नहीं कर सकते जिसे हम नहीं जानते। हमें अपने मौलिक अधिकारों, अपने कर्तव्यों और अपने राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए। यह ज्ञान हमारा प्राथमिक कवच है। यह हमें यह पहचानने में सशक्त बनाता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन कब हो रहा है, सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने और जवाबदेही की मांग करने में। एक सूचित नागरिक किसी भी सत्तावादी आवेग के लिए सबसे बड़ा खतरा
और एक संवैधानिक लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अगला महत्वपूर्ण कदम है। यह हर 5 साल में सिर्फ वोट डालने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े रहना, स्थानीय शासन में भाग लेना, स्वतंत्र राय बनाने के लिए विविध समाचार स्रोतों को पढ़ना और साथ ही नागरिकों के साथ सम्मानजनक बहस में शामिल होना। इसका मतलब है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को लिखना, पारदर्शिता की मांग करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे उपकरणों का उपयोग करना और नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करना जो मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र एक सहभागी खेल है, दर्शक कार्यक्रम नहीं। सक्रिय और सतर्क रहकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि संविधान की भावना हमारी सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज में परिलक्षित हो। इसके अलावा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन और समुदायों में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें। संविधान भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है। इन मूल्यों का अभ्यास करना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव के सभी रूपों को अस्वीकार करना। इसका मतलब है अपने पड़ोसियों के अधिकारों के लिए खड़े होना, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों से आने वाले लोगों के लिए। इसका मतलब है सहिष्णुता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना, जहां विभिन्न दृष्टिकोण शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। जब हम अपने समाज में समझ के पुल बनाते हैं तो हम भाईचारे की उस नींव को मजबूत करते हैं जिस पर संवैधानिक इमारत टिकी हुई है। नफरत से बंटा हुआ समाज अपने संविधान की रक्षा के लिए एकजुट नहीं हो सकता। युवाओं की इस प्रयास में खासकर महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा ऊर्जा, आदर्शवाद और एक नया दृष्टिकोण लाते हैं। वे अक्सर नए विचारों को अपनाने और पुराने अन्याय को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करके वे संवैधानिक जागरूकता फैला सकते हैं, जनमत जुटा सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित हो सकते हैं। उन्हें संवैधानिक नैतिकता के मशाल वाहक बनना चाहिए, सवाल करना, बहस करना और नवाचार करना चाहिए। खुद को और अपने साथियों को संविधान के बारे में शिक्षित करके और राष्ट्र के नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेकर युवा भारतीय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह अनमोल विरासत न केवल संरक्षित हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत हो। वे केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं है, वे इसके वर्तमान संरक्षक हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि संविधान कोई स्थिर अवशेष नहीं है, दूर से देखने लायक कोई ऐतिहासिक कलाकृति नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेने वाला दस्तावेज है। इसे अनुकूलन योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि यह हमारे समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ विकसित हो सके। संशोधनों का प्रावधान इसके निर्माताओं की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जो जानते थे कि समय में जमा हुआ कोई दस्तावेज एक गतिशील राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। हालांकि यह लचीलापन इसके न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए है, न कि उन्हें खत्म करने के लिए। हर पीढ़ी के लिए चुनौती यह है कि वह इन शाश्वत मूल्यों की व्याख्या करे और उन्हें नई समस्याओं पर लागू करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि संविधान प्रासंगिक बना रहे। हमारे लोकतंत्र के स्तंभ विधानमंडल जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका जो उनकी व्याख्या करती है, को सामंजस्य में काम करना चाहिए। शक्तियों का यह पृथक्करण संविधान का मास्टर स्ट्रोक है, एक सुरक्षा तंत्र है। नागरिकों के रूप में हमें इस नाजुक संतुलन के सतर्क पर्यवेक्षक होना चाहिए। साथ ही संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और मीडिया को एक प्रहरी के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है। एक स्वतंत्र मीडिया एक सतर्क नागरिकता के साथ मिलकर जवाबदेही का चौथा स्तंभ बनाता है। संविधान को अपनाना सिर्फ उसके पाठ का सम्मान करने से ज्यादा है। इसका मतलब है उसकी भावना को आत्मसात करना। इसका मतलब है संवैधानिक संस्कृति विकसित करना, जहां संवाद कटुता पर विजय प्राप्त करता है, जहां सहानुभूति पूर्वाग्रह पर काबू पाती है और हर व्यक्ति की गरिमा को पवित्र माना जाता है। यह हमें सक्रिय नागरिक बनने के लिए कहता है, जो सिर्फ अधिकारों के लाभार्थी नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के धारक भी है। यह हमें सवाल करने, बहस करने, भाग लेने के लिए कहता है, न कि निंदा से बल्कि गहरे प्रेम से। इस दस्तावेज की रक्षा एक सतत मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। यह एक रिले दौड़ है जहां हर पीढ़ी को अपनी लेग दौड़नी चाहिए, स्वतंत्रता की मशाल को अगली पीढ़ी को सौंपना चाहिए। क्योंकि गणतंत्र मिट्टी या झंडा नहीं है, बल्कि वे आदर्श हैं जिनके द्वारा हम हर दिन जीना चुनते हैं।